Hello friends, welcome to the SNE e-medical classes. Today we will discuss regarding एंटी ड्रग्स. एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? अगर किसी पर्सन को जो है वो मलेरिया अगर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको हम एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं. तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है? फर्स्ट इसमें आता है क्लोरोक्वाइन, आता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन आता है, ठीक है. नेक्स्ट वन आता है आर्टेमिसिनिन हो गया, ठीक है. और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि आर्टेमेथर हो गया, आर्टिसोनेट जो हो गया, इसके जो डेरिवेटिव्स जो होंगे आर्टेमिसिनिन के, ये इसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं. कुनाइन हो गया, क्यूनिडाइन हो गया, एटोवैक्यून हो गया, प्रोकाग्युलिनिल हो गया, ठीक है. मैफ्लोक्वाइन हो गया, प्रामिक्वाइन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन जो है इसके क्लासिफिकेशन में रहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट ड्रग जो है कि हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि क्या है, कुनाइन. इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है? कुनाइन सल्फेट इज ए सॉल्ट ऑफ कुनाइन. इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है कुनाइन के अंदर वो क्या सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा? कुनाइन सल्फेट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है. दिस इज़ ड्राइव फ्रॉम द बार्क ऑफ द किंचोना ट्री. ये जो कुनाइन होती है किससे मिलके बनी हुई होती है? ये जो किंचोना ट्री होता है उसके बार्क मतलब उसकी जो छाल होगी उससे मिलके ये बनी होती है. एक्शन इसका क्या रहता है? इनहिबिट हीमोजॉइन फॉर्मेशन इन मलेरिया पैरासाइट. ये क्या करती है? जो हीम जो है उसका फॉर्मेशन को जो है ये नहीं होने देती है, लीडिंग टू द टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ हीम, जिसकी वजह से क्या करवा देती है? ये टॉक्सिक एक जगह पे एक्यूमुलेशन करवा देगी. जो हीम का एक्यूमुलेशन जो होता है वो एक जगह के ऊपर वो करवा देती है. इसका डोज जो है वो क्या रहता है? एडल्ट एंड चिल्ड्रन 16 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर. ये पर्सन को जो है अगर हम 16 ईयर्स या फिर जो है उससे आगे की एज की बात करें कि अडल्ट पर्सन की बात करें तो कितनी दी जाती है? ये 648 मिलीग्राम्स जो होती है वो दी जाती है. फिर हम कह सकते हैं 2 कैप्सूल्स जो होते हैं एवरी 8 आवर्ली जो है वो 7 डेज के लिए कंटिन्यूस दिए जाते हैं ताकि उसका मलेरिया जो है वो ट्रीट हो सके. इसका जो रूट रहता है वो क्या रहता है? टिपिकली एडमिनिस्टर ओरली टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म. ये क्या है? ये ओरली फॉर्म में जो है वो दी जाती है टैबलेट के फॉर्म में. और ये कहाँ से दी जाएगी? ओरली जो है वो रूट से दी जाएगी या फिर ये कैप्सूल के फॉर्म में भी दी जाती है. नेक्स्ट वन इंडिकेशन क्या रहेगा? ये क्या करती है? अगर कोई भी पर्सन को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से अगर उसको उसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसका मलेरिया पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से अगर मलेरिया हुआ है उसको तो ये मलेरिया को ये ट्रीट करती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं. जैसे पर्सन को जो है इसमें किंचोनिज्म जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. इसमें पर्सन को टिनिटस जो है वो हो सकता है, ठीक है. उसमें ऐसा लगेगा कि उसको कोई भी रिंगिंग सेंसेशन जैसा जो है वो हो रहा है. पर्सन को हेडेक देखने के लिए मिल सकता है. साथ में उसे नोजिया हो सकता है, एकदम ऐसा लगेगा कि उसको वोमिटिंग जो है वो आने वाली है, ठीक है. साथ में उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं. जैसे उसका जो है वो अगर वो कोई भी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा. और साथ में अगर कोई भी ज़्यादा पास की या दूर की चीज़ देखने की कोशिश करेगा तो एकदम से उसका डिस्टर्बेंस जो होगा वो सही तरीके से उसको नहीं दिखाई देगी. जीआई डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिलेंगे इसमें. जैसे वोमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. उसमें क्या होगा? जीआई पूरा इरिटेट हो जाता है जिसकी वजह से जो है वोमिटिंग, डायरिया और साथ में एब्डोमिनल पेन, जब उसमें जो है वो क्रैम्पिंग्स आएंगी और उसको वोमिटिंग वगैरह होगी तो उसको एब्डोमिनल पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं. पर्सन को रैसेस हो सकते हैं, उसको इचिंग हो सकती है, आर्टिकेरिया बड़े बड़े दाने जैसे जो चिकत्ते जैसे बन जाते हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं. नेक्स्ट वन कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो इसके क्या रहेंगे? अगर कोई भी पर्सन किसी ड्रग से जो है वो हाइपर सेंसिटिव होता है तो वो ड्रग जो है उसको नहीं दी जाती है. ऐसे कोई भी पर्सन जो है वो कुनाइन से हाइपर सेंसिटिव है तो उसको ये नहीं दी जाएगी. इंडिविजुअल विद हिस्ट्री ऑफ कुनाइन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अगर किसी भी पर्सन को जो है ये कुनाइन से पहले अगर उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो हो गया हो, कोई भी नोन हिस्ट्री अगर किसी भी पर्सन की है तब भी ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाती है. ये क्या करती है? समटाइम्स जो है वो जाके ये प्लेटलेट जो है उसको एग्रीगेट करा देती है, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करवा सकती है. तो इस वजह से पर्सन को ये नहीं दी जाती है. नेक्स्ट वन क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन. ये ड्रग जो है वो इंट्रैक्ट कैसे करती है? पोटेंशियल इंट्रैक्शन विद ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4. ये क्या करती है? इसका जो इंट्रैक्शन रहता है, ये जो एंजाइम जो रहता है उसके से जो है ये मेटाबोलाइज करती है, जो कि CYP3A4 जो जीन है उससे जो है ये इंट्रैक्ट करेगी. कंकरेंट यूज विद द ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग Q2 इंटरवल में इंक्रीज द रिस्क ऑफ QT प्रोलॉन्गेशन. अगर इसका जो है कंटिन्यूस जो है वो यूज़ किया गया तो ये ड्रग क्या करती है? QT इंटरवल को जो है इंक्रीज कर सकती है. साथ में ये QT को जो है वो प्रोलॉन्ग भी कर सकती है, बहुत लंबे टाइम का जो है ये कर सकती है.
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ हीमेटोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे पर्सन को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो हो सकता है, जैसे उसकी प्लेटलेट्स वगैरह जो है उसकी काउंट जो है वो लो हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या कर सकती है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो कर सकती है। इसमें क्या करेगा, हीम का जो है वो लाइसिस होने लगेगा और साथ में वो यूरिन के थ्रू जो है वो पास होके जो है वो निकलने लगेगा। नेक्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे क्यूटी इंटरवल जो है उसका बहुत लंबे टाइम का हो जाता है। एरिथमिया जो वेंट्रिकुलर रीजन के होंगे वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें उसका रिदम का पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट वन टॉक्सिसिटी भी ये कर सकती है, अगर ये पर्सन ने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो ये कॉम्प्लिकेशन भी अराइज कर सकती है, जैसे किंचोनिज्म जो है वो कर सकती है, जैसे उसमें टिटनेस वगैरह, नोजिया हो गया, ऐसे सिम्टम जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। साथ में उसको कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स भी कर सकती है, जैसे उसका क्यूटी इंटरवल वगैरह जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होती हैं वो भी अराइज कर सकती हैं इवन पर्सन की। इसमें अगर ओवरडोज हो गया तो उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स के क्या रोल रहेंगे जब उसको एडमिनिस्टर करना होगा उसको कुनाइन। तो उसमें फर्स्ट वन है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने में उसका मेन रोल रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो सही रूट से देनी है, ठीक है। सारे जो राइट्स होते हैं उसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो फॉलो करने हैं, उसको ओरली देनी है और उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हों साथ में मेडिकेशन के वो जो है वो फॉलो करने हैं। ये ड्रग जो है वो विदाउट फूड और विद फूड देनी है कि नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें जो फिजिशियन ने रिकमेंड की उसके अकॉर्डिंग जो है वो नर्स को देनी है। पेशेंट को एजुकेट करना है ताकि वो ड्रग का जो है वो फुल कोर्स जो है वो करे, बीच में इसको स्किप ना करें, क्योंकि ड्रग जो है वो बीच में अगर स्किप कर दिया तो वो इतनी इफेक्टिव जो है वो नहीं रहेगी। साथ में उसको मॉनिटर भी करना है चीज़ों को, उसको वाइटल साइंस वगैरह, उसकी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, क्यूटीज जो इंटरवल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, रिदम वगैरह जो है वो उसकी ईसीजी पैटर्न वगैरह सारा कुछ जो है वो मॉनिटर भी करना है नर्स को। नेक्स्ट वन एडवर्स रिएक्शंस जो है वो मैनेज करने, अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हो तो उसको उसका देखना है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, कोई कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह देखने के लिए मिल रही है, जो भी कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसे इमीडिएटली जो है वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, जो भी उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है उसको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली।